एडीआर रिपोर्ट्स में खुलासा, इलेक्शन 2024 में एनडीए ने फर्जी तरीके से जीती 89 सीट्स। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। और आज मैं आपको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपने एक सर्वे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती में बहुत बड़ी धांधली हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 262 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है, यानी इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए। वहीं दूसरी तरफ 166 सीटों पर कुल पड़ने वाले वोटों में से 35,093 वोट ज़्यादा यानी कि अधिक गिन ले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अंटीगल, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों में विसंगति पाई गई है। और इसके साथ ही सूरत सीट पर मतदान नहीं हुआ था। तो इसमें जो कहने का मतलब ये है कि सूरत सीट पर तो मतदान नहीं हुआ था। उसके अलावा अमरेली, अंटीगल, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, इन जगह पर जो आंकड़े थे वो ठीक पाए गए, यानी कि जो वोट जो डाला गया और वोटों की जो गिनती की गई उनमें कोई अंतर नहीं था। तो कुल मिलाकर 543 सीटों में से 538 सीट ऐसी हैं जिन पर यह विसंगति पाई गई है। अब ये विसंगति क्या है, इसके विषय में जानते हैं। दरअसल 538 सीट में से 362 सीट ऐसी हैं जिन पर जो वोट पड़ा है, यानी कि ईवीएम में जाकर के लोगों ने जो वोट दिया था वह वोट अधिक है, लेकिन उस वोट की गिनती जो करके दी गई है वो गिनती कम है। और वह कितनी कम है? 5,54,598, यानी कि 5 लाख से अधिक, 5.5 लाख के लगभग इतने वोट वहाँ पर कम गिने गए हैं। ये 362 जो लोकसभा सीट्स है उन पे ये धांधली हुई है। दूसरी तरफ जो बची हुई 166 सीट है वहाँ पर 35,093 वोट, यानी कि 35,093 वोट अधिक गिन दिए गए हैं, यानी कि इससे कम वोट पड़े थे और जो वोट पड़े हैं उनसे ज़्यादा 35,093 वोट अधिक करके दिखाए गए हैं। यह जो आंकड़ा है यह एनजीओ ने अपनी तरफ से नहीं ढूंढा है, यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा दिया गया है उस डेटा को ही खंगालते हुए उसकी विसंगतियों को उजागर करते हुए उन्होंने यह सर्वे किया है। एडीआर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और जिस तरह से हम उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं और वो इन सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं, उसे यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन उस कहावत पर चल रहा है जिसमें कहा जाता है कि एक चुप 100 को हराता है। लेकिन हम भी बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारा यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्शन के जो आंकड़े हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकला है उसे बदला जाए। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। ईवीएम में जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें विसंगतियां क्यों हैं? बैलेट पेपर से हटा करके अब चुनाव ईवीएम पर होता है और वो इसीलिए होता है ताकि साइंटिफिक रिजल्ट निकल के आए, किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो और पारदर्शिता रहे। उसके अलावा इलेक्शन के टाइम पे पहले बहुत दंगे फसाद भी होते थे, उनको रोकने के लिए और हर मतदाता को उसका अधिकार और सम्मान मिले, इसीलिए ईवीएम की प्रक्रिया को चुना गया। ईवीएम पूरी तरीके से साइंटिफिक भी बताई गई, परंतु अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कुछ सीट पर जो वोट डले हैं वो उससे कम गिनती करके दिखाए गए, कुछ सीट्स पर जितने वोट डले हैं उससे अधिक गिनती करके वेबसाइट पर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर ही डायरेक्टली अपलोड कर दिया है। इनके डेटा पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ऐसे में जो रीज़न था ईवीएम लाने का उसका क्या हुआ? दूसरा इसमें सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का या जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि डेटा को एनालिसिस करने में समय लग सकता है। जब हम ईवीएम का बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही हमारा डेटा उसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि आपने अपना वोट डाल दिया है और आपको उसकी स्लिप भी दिखाई देती है। तो ऐसे में डेटा को, यानी कि वो फॉर्म में भी अपलोड हो जाता है, यानी कि आपका सारा का सारा डिटेल वहाँ पर तुरंत ही रजिस्टर हो जाता है। तो ऐसे में ये कहना कि डेटा को कलेक्ट करने में, उसको एनालिसिस करने में, इन सब चीज़ों में समय लगता है, तो वो समय तो लगता ही नहीं है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डेटा समय पर, मतलब डेटा को एनालिसिस करने में टाइम लगता है, डेटा को अपलोड करने में टाइम लगता है। हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ही जब भी डेटा अपलोड किया अपनी वेबसाइट पर, तो वो धांधली वाला डेटा अपलोड क्यों किया?
यानी कि जो वोट डाले गए उनमें इतना अंतर क्यों है, जितने वोट पड़े हैं ईवीएम से और जितने वोटों की गिनती हुई है वो बराबर क्यों नहीं है, एक ही आंकड़ा क्यों नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुद्दे को उठाती हैं या नहीं उठाती हैं। और ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुद्दा नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों के सम्मान का मुद्दा है। यानी कि आप वोट डालने जाते हैं, आपका वोट अमूल्य है। इलेक्शन कमीशन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी लोग आपको टीवी पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के कहते हैं कि वोट डालना आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, वोट डालने चाहिए। लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर आपके द्वारा डाले गए वोट को इस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी और जनता के बीच में भी जवाब देने से बच रहा है, उसमें हम केवल यही जानना चाहते हैं कि देरी क्यों हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जो आंकड़ा है उसको एनालिसिस करने में इतना समय लगेगा, उतना समय लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा अटकलों के आधार पर ये कहना कि मानवीय गलती हो सकती हैं, इतनी बड़ी इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में अगर इतनी धांधली हुई है, इतना विसंगति पाई गई है, तो ये मानवीय गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल ये जानना है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी पर आप ये बताइए कि वहाँ पर कितने वोट कम पड़े, कितने वोट वहाँ पर कम गिने गए या अधिक गिने गए, वो क्यों हुआ। यानी कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग अलग रिपोर्ट, जो कि आंकड़ों के आधार पर हो, सबूत के आधार पर हो, जो स्लिप निकलती है उसके आधार पर हो, और सर्वे करके भी या किसी तरह से वहाँ से आपको डेटा निकाल करके आपको ये जानकारी जनता तक पहुँचानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान यही सब प्रश्न इलेक्शन कमीशन से पूछे जाने हैं। इसमें चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी पर क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो डेटा है उसमें इतनी गड़बड़ी पाई गई है, उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। एक्स पर इसी विषय में ट्वीट करते हुए यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि इसमें दो बातें हो सकती हैं, यानी कि दो वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई। पहले से ही जो पूरी की पूरी मशीनरी थी, जिनको इलेक्शन के दौरान उन्हें अलर्ट नहीं किया गया, यानी कि वहाँ पर ही गलती हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मॉक पोल हुआ है उस दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से ये विसंगतियाँ सामने आई हैं। ये हमारा कार्य नहीं है कि हम अटकलों के आधार पर इन चीज़ों को कहें कि भाई ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। हमें एक फाइनल साइंटिफिक, एक लॉजिकल और डेटा के आधार पर, यानी आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट चाहिए। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग अलग इंडिविजुअल रिपोर्ट चाहिए कि कहाँ पर क्या घटना हुई जिसकी वजह से वोट डाले जो गए और वोटों की जो गिनती हुई उनमें आपस में विसंगतियाँ हैं, और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये हुआ है, यानी कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्या क्या आंकड़ा है उसके विषय में विस्तार से रिपोर्ट एनजीओ ने मांगी है। तो इस पर जो बहानेबाजी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, या फिर एक्स पर जिस प्रकार से ट्वीट करके इस विषय में कहा जा रहा है कि ये एक मानवीय गलती हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, इसकी उम्मीद किसी को भी इलेक्शन कमीशन से नहीं है। जबकि ईवीएम एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत मशीन के थ्रू वोटिंग की प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाती है। तो ऐसे में ईवीएम पर वोट डालने का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है जब इतनी सारी विसंगतियाँ हैं और आप उसमें बहानेबाजी भी बना रहे हैं। तो यहाँ साफ नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि वो कुछ भी बहाना बना करके इन सवालों से अपना पीछा छुड़ाए, ताकि 2024 के इलेक्शन में एनडीए ने जिस प्रकार से इतनी सारी सीट्स जीती हैं, जिसमें कि पहले जो लोग अनबायस तरीके से सर्वे कर रहे थे और जिस प्रकार की घटनाएं पूर्व में राजनीति में हुई हैं, उसके आधार पर कहा यह जा रहा था कि बीजेपी बहुत कम सीट लाने वाली है। हालांकि इसमें एनडीए की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। देखना ये है कि क्या यह घटना राजनीतिक गलियारों में शोर मचा पाएगी या फिर यह एनजीओ केवल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।